ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। आप सब भागवत के अंतिम समापन एकादश स्कंद के उत्तरार्ध की कथा में आप श्रवण करते हो कि जहाँ से जिससे जो शिक्षा मिले, अब शिक्षा लो, मौन होकर के लो, जैसा मिल जाए। क्योंकि देखो ये समय अब बिल्कुल बदल चुका है। अन्यथा हम कहीं ना कहीं से भावनात्मक रूप से, देखो गलती लोगों की नहीं है साहब। गलती क्या हुआ कि हमारे घर में पड़ी रामायण गीता धूल खा रही है और हम इनको भगवान मान के बैठ गए। जो थे उनको हमने छोड़ दिया। गलती उनकी थोड़ी है साहब, गलती तो हमारी है कि हम चाहे जहाँ विश्वास कर लें, जरा भीड़ देखी नहीं, जरा कोई अच्छी वाणी सुनी नहीं, जरा पर्चे में देखा नहीं कि दौड़ पड़े चले गए, सब कुछ छोड़ दिया। अब देखो ऐसा हो गया, पहले आपको दिखता था कि कोई तलवार लेके लूटे, कोई बाण लेके, कोई बंदूक लेके। अब लोग भावनात्मक रूप से आपको शोषित करेंगे, अपना शोषण होगा। इसलिए देखो कि जब सीता नहीं पहचान सकी और कृष्ण जी की माँ यशोदा नहीं पहचान सकी कि असली है कि नकली है, नकली आया तो उसकी गोद में दे दिया कन्हैया, उतना नकली आई। और असली शिव जी आए तो दर्शन के लिए मना कर दी कि वह नहीं करा सकते। सीता जब नहीं पहचान सकी तो हम सब कहाँ लगे साहब। हम क्या पहचान पाएंगे कि आज के समय कौन है। फूटी आंख विवेक की जो लखे संत असंत, जाके संग 10-20 है आज बाको नाम महंत। ये दौड़ दाड़ भीड़ ताम झाम ये सब देखो साहब कहीं नहीं जाना है। मर गए और मर जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए छिपकली कहती होगी कि ये मेरा घर है, उसकी कोई सहेली आती होगी परिवार का सदस्य। मकड़ी कहती होगी ये अपना घर है, चूहा कहता होगा ये अपना ही है क्षेत्र पूरा। हम अपना कहते हैं, सब अपना अपना कह रहे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ जमन में रखा है, पर ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा, वही करेगी। अब देखो हम मकान और मसान दोनों सजाने में लगे हैं। मकान भी इतना सजा रहे हैं और मसान भी सजा रहे हैं, पर दोनों जगह हम नहीं रह पाते। हमारा असली ठिकाना तो हमें ही नहीं मालूम कि कहाँ जाएंगे। होड़ मच गई आजकल। थोड़े पेड़ लग जाते तो अच्छा होता, कुर्सी लग जाती तो अच्छा होता, थोड़ी रास्ता बन जाती तो अच्छा हो जाता, टाइल्स लग जाती। अब सोचो साहब 24 घंटा थोड़ी रहना है, कितनी देर लगे। केस जले यूं, केस कैसे जलते हैं, जैसे कांस के फूल, कांस का फूल जले इतनी देर में केस जल जाए। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों फूल। इतनी देर के लिए वहां इतनी तैयारी क्यों करो कि ये सजा लो, वृक्ष लगा दो, नाम लिखा दो, प्याऊ बनवा दो, हेडपंप खुदवा दो। ना जाने लोगों को क्या क्या उमड़ता है कि मसान सजाने में लग गए। जैसे 24 घंटा रुकना, 2-4 दिन रुकना हो या 8 दिन कोई मौज मस्ती आनंद। चलो मकान का तो जमे की रहना, मसान पे आ गए लोग और वह कुछ नहीं है साहब। थोड़ी देर में ही दिमाग बदल जाता है। ऐसी भूमि है वह संसार की भूमि, वैराग्य की भूमि है और वहाँ जाके जो होता है। इसलिए देखो दिखावटी बनावटी सजावटी से हम दूर रहे। जब भी नकली आएगी वह सज धज के ही आएगी, वो सजी जैसा। उसका यही तो देखो चकाचक कपड़ा पहने थे उसने, देखो कहाँ कहाँ फेल हुए लोग। इतनी मेहनत करी, माथा फोड़ी करी, नागों का जहर चढ़ गया, कई का गिर पड़ा, कई का बेहोश हो गया, कोई काला हो गया, सब ने माथा फोड़ी करी। पर वो एक आई ऐसी और ऐसा नाच नचा कि ये सब भूल गए कि हमने तो पी लिया अमृत अमृत।
तो नाचती गाती रहे, अब सब पी लिया व्रत। उसमें इतने मस्त हो रहे साहब। मोहन और मोहिनी दो ही थे। और वह एक उदाहरण भी दे रहा है, शिवजी कह रहा है कि मेरी माला छूट गई, बागंबर छूट गया, जटा बिखर गई, दिमाग सब बदल गया मेरा, मोहिनी स्वरूप को देखा। उससे अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि विष अच्छा था, जो कालकूट पी लिया तो लोगों ने देव से हटा के मेरा देव नाम महादेव रख दिया। पागल हुए जा रहे साहब, लोगों के तो दिमाग नहीं काम करना बंद कर दिया। इतना आप सुनते हो, इतना समझते हो। एक दाढ़ी वाला बाबा यदि आपसे कह दे ये शैम्पू अच्छा है, ये चाय पत्ती अच्छी है, तो मरे मरे जाते हो। और ये दाढ़ी वाले बाबा ने मरते मरते चिल्ला के गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये भी तो तुलसीदास ऐसे ही थे, ये भी बाबा ही थे। ये सूरदास, कबीरदास, इन महात्माओं ने भी तो चिल्लाया है, इनकी भी तो सुनो, ये क्या कह रहे हैं। क्यों पढ़ो साहब, जहां देखो वहीं भीड़, जहां देखो सब दौड़े जा रहे हैं। जो आपने सुना कोई आ गया, चकाचक बन के आ गया, आपसे जो मंगा आपने दे दिया। फिर बाद में धर्म के नाम पे लूट के चल जाए, फिर हम बाद में रोया करते हैं, दुखी होते रहते हैं। साहब वो तो हम बहुत बुरे उलझ गए, बहुत फंस गए। एक आदमी ने कह दिया तो लोगों ने शंकर जी उठा उठा के फेंक दिए। एक ने जरा कह दिया तो सब ने बाहर पटकिया है। देखो तो कि ये कितना ज्ञान है। ये कागज में इतना ज्ञान आ गया कि आप माथे पे रखते हो, कागज ही है ये। एक पेपर होता है जिसमें आप संसार की बात लिखते हो, और एक दिन खूब चिल्लाओगे अखबार नहीं आया साहब, अखबार नहीं आया, अखबार नहीं आया। एक क्षणिक भर आपने पढ़ा और पटक दिया। दूसरे दिन आपने पूछा वो अखबार नहीं दिखे, तो लोगों ने उसका कहा कि अखबार अखबार क्यों चिल्लाओ, अब वो रद्दी हो गया, अब अखबार अखबार नहीं रहा। जिसमें संसार की बात लिखी और क्षणिक भर के बाद वह पेपर रद्दी हो गया। पर जिसमें ईश्वर की बात लिखी है, आप कितने दिन से माथे पे ढोते फिर रहे हो। हमने ढोई, हमारे बाप दादाओं ने ढोई, उनके बाप दादाओं ने ढोई, और लिख दिया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कई जमाने से आती जा रही, कई समय निकल गया। सुखदेव ने सुनाई, व्यास ने सुनाई, कितने लोगों ने सुनाई, माथे पे पटका। तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हम यही सब समझ ले कि कागज में ज्ञान आ गया तो हम माथे पे उठा उठा के घूमते फिरते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। यही ज्ञान जिस दिन काया में चला गया तो ईश्वर भी विमान लेके आएगा और माथे पे उठा के ले जाएगा।